पृष्ठ संख्या 602, अध्याय तृतीयः सर्गः, उत्तरकांडे तृतीयः सर्गः। विश्रवा से वैश्रवण कुबेर की उत्पत्ति। विश्रवा से वैश्रवण कुबेर की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, वर प्राप्ति तथा लंका में निवास। पुलस्त्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। जैसे एक मिनट, पिछले पृष्ठ में श्लोक संख्या 31 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं है। अगला पृष्ठ वापस से आ रहे हैं, श्लोक संख्या 32। इसका नाम क्या? वैश्रवण। कुबेर का नाम है वैश्रवण, पिताजी का नाम है विश्रवा, है कि नहीं? हाँ सेंसे मतलब यहाँ पर जो उन्होंने देवी को एक्सप्लेन किया था कि मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका श्रवण किया, तो उससे वो पुत्र का नाम डिसाइड कर रहे हैं विश्रवण। क्योंकि उसने जो भी गलती तो किया है, मगर तो कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। हाँ। इसी के कारण से इसको मतलब दोनों के संयोग से, एक मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ वेद का, और आपने आकर मेरे उस स्वाध्याय में बाधा नहीं डालकर श्रवण किया है, उसको श्रवण किया। तो हमारे संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह विश्रवण कहलाएगा। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। विश्रवा, विश्रवण, है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। वापस श्लोक संख्या 1 पर आ रहे हैं। पुलस्त्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा। जैसे ये जो मुनि भगवान राम के पास आए अभी, उनमें पुलत्स्य जी नहीं आए, मतलब उस समय ये शायद सप्तऋषियों में नहीं थे, के कारण। कौन? पुलत्स्य जी। पुलत्स्य नहीं आए इस बार। तो उस समय जो जी अभी जो आए हैं, नाम बोले थे ना कौन कौन आए हैं? जी वो सप्तऋषि कहा है, लेकिन संजय में पुलत्स्य जी का नाम नहीं। सप्तर्षि जो ना वो चेंज होते रहते हैं हमेशा, एक ही सेम सप्तर्षि हमेशा नहीं रहते हैं, ठीक है ना? अच्छा। सप्तर्षि भी बदलते रहते हैं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1 फिर से पढ़ेंगे। पुलस्त्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनासक्त तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। विश्रवा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदरी थी, उनके साथ विवाह कर दिया। श्लोक संख्या 3 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। विश्रवा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदरी थी, उनके साथ विवाह कर दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर विश्रवा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भरद्वाज की कन्या का
पाणी ग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसके जन्म से पितामह पुलस्त्य मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष से भरकर देवर्षियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। वे बोले, विश्रवा का यह पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह वैश्रवण नाम से विख्यात होगा। ठीक है, जब जापान में उनका विशामंतेन कहते हैं, ठीक है ना? विशामंतेन, हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9। कुमार वैश्रवण वहां तपोवन में रहकर उस समय आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गए। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। यह सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर सहस्त्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। जैसे श्लोक संख्या 10 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। सिंसे यहाँ हम थोड़ा एक जिज्ञासा है सिंसे। विश्रवा जी वेद का स्वाध्याय कर रहे थे। उनका श्रवण करने के लिए आई, उनके उससे वैश्रवण कुबेर जी उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर उनका उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। अब वो तो विश्रवा जी के पुत्र हैं और वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मोक्ष की तरफ क्यों नहीं आकृष्ट होते हैं? धर्म की तरफ, ऐसा आश्रम में है तो धर्म की तरफ क्यों इतना आकर्षित हो गए वो कि धर्म ही परम गति है? देखिए, ये जितने अभी जन्म होते हैं, अभी अब जन्म होते जाएंगे, इनका पीछे ब्रह्मा जी का इच्छा प्रकाश हो रहा है, ठीक है ना? ब्रह्मा जी ने पहले जो 4 पैदा किए हैं, 4 सनत कुमार जी कुमार को, हाँ, इन्होंने इनका अंदर में ये नहीं डाले थे, क्या कहते हैं, डिजायर एंड नहीं डाले थे, वैसे वो सब मोक्ष मार्ग में चले गए, ठीक है ना? अच्छा। आपके बाद जितने जन्म होंगे सबके अंदर में वो डाल देते हैं, क्या कहते हैं, काम जो का, उसकी वजह से वो उनका अंदर में धर्म का ये होता है, ठीक है ना? परम गति समझ लेते हैं। हाँ। ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम लोग ने, हम जितने अभी यहाँ पे है, सबके मन में, किसका मन में मोक्ष 1 नंबर है? यहाँ पे कोई है? नहीं संशय, इसलिए पूछा सभी ने क्या करना कि ये ठीक है, टाइम पास करने के लिए, इसके टाइम होगा तो हम जरूर आ जाएंगे मोक्ष करने के लिए, ठीक है ना? हाँ। कुछ काम नहीं है करने के लिए तो फिर हम पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए आ जाएंगे, है कि नहीं? और कुछ काम आ गया तो फिर हम बीच में चले जाएंगे, है कि नहीं?
जैसे वही यहाँ जो सेंटेंस है ना, आश्रम में रहने के कारण, तो हम रिलेट कैसे कर रहे थे, अब हम गृहस्थ आश्रम में घुस चुके हैं तो हमें ऐसा लगने लग गया कि धर्म ही परम गति है, मतलब ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। उससे बाहर आना समझ नहीं आ रहा था, इसलिए प्रश्न किया था कि हम तो कंफ्यूज है, समझ में आ रहा है विश्रवा जी क्यों कंफ्यूज हो गए, वो तो वेद शुरू से ही पढ़ रहे थे तो चांस ही नहीं था कंफ्यूजन का। बट आप बताए ब्रह्मा जी का करतूत है सब, ठीक है ना। हाँ सभी कल क्या पढ़े थे, सभी ने क्या करते हैं, बंधे जाते हैं, बन जाते हैं। prayers and prayers, so but everybody, most of the yeah. हाँ सिंचे, सॉरी सिंचे आपने कल के उस पे भी टॉपिक ला दिया, लेकिन प्रश्न होल्ड करते हैं। श्लोक संख्या 10, आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। यह सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर सहस्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। अगला पृष्ठ संख्या 603, श्लोक संख्या 12, वे एक एक सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे। फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई सहस्र वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम्हारे इस कर्म से, तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। महामते, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के योग्य हो। यह सुनकर वैश्रवण ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवन, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। भगवन, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या देखा आपने कि असली में उनको जो पैदा किए थे, कौन, ब्रह्मा जी, उनका इच्छा क्या था कि इसको लोकपाल हिसाब से उनको पैदा किए हैं, ठीक है ना। मगर जब तक वो जीव खुद नहीं कहेगा तब तक वो ब्रह्मा जी उसका पर थोपेंगे नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए अभी इसका मुंह से निकाल रहे हैं कि मैं लोकपाल बनना चाहता हूँ। समझ बात को? आप समझ पा रहे हैं? मतलब ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध निर्धारित कर देते हैं, पर मैं जब तक मुंह से नहीं बोलूंगा तब तक फलीभूत नहीं होगा। नहीं होगा, है कि नहीं? थैंक यू सर। यह सुनकर, श्लोक संख्या 15 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। यह सुनकर वैश्रवण ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवन, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। वैश्रवण की इस बात से ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद वे फिर बोले, बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त हुआ है
वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा। क्योंकि इन्होंने 3 तो बना चुके हैं। कौन कौन? यम साउथ के, इंद्र पूर्व के, वरुण पश्चिम के और उत्तर के बाकी हैं। तो एक वो अभी उन्होंने पैदा की है, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू से। श्लोक संख्या 18। धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नता पूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। यह सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। तात तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं वैसे लौट जाएंगे। तुम्हें ये 2 वर देकर हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले कृतकृत्य समझ में आया ना? कृतकृत्य कृतकृत्य मतलब से जो सारा कार्य समाप्त कर चुके हैं, पूरी तरीके से पूरा कर चुके हैं। वेरी वेल डन। कृत मतलब कर चुके हैं। क्या? कृत्य मतलब जो करने लायक हो, है कि नहीं? ड्यूटीज accomplished, 100% जो करने लायक हो वो कर दिए, ठीक है ना? हाँ, सिंसे वहाँ शायद गीता में ये शब्द था ना, कृत्स्न कर्मकृत। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 21। ऐसा कहकर जैसे 3 लोकपाल पहले से थे, वरुण, इंद्र और यम, तो चौथे लोकपाल बनने की क्या योग्यता रहेगी? या फिर या मतलब अलग तरह से पूछे तो जो देवता हैं और जो लोकपाल हैं उनमें क्या अंतर है? नहीं, हमारा यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? एक तो देवता है, एक राक्षस है, एक यक्ष है, ठीक है ना? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि यक्ष और राक्षस का उद्भव पढ़ रहे हैं अभी, है कि नहीं? देवता का पढ़ चुके हैं हमने। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी यक्ष और राक्षस, ये दोनों का, है कि नहीं? जैसे कि कुबेर जी क्या हुए? यक्ष है। और रावण क्या है? राक्षस, है कि नहीं? तो 2 ग्रुप हो गए, यक्ष ग्रुप और राक्षस ग्रुप। अभी वो पढ़ रहे हैं हमें, ठीक है ना? थैंक यू। समझ में ना कौन किसको राक्षस किसको रक्षा कहते हैं? इस से जो रक्षा दोनों करते हैं, पर जो पॉजिटिवली होते हैं वो यक्ष होते हैं और जो निगेटिव तरीके से रहते हैं वो राक्षस रहते हैं। रजोगुण की रक्षा करते हैं। जो रजोगुण का रक्षा करते हैं उसको राक्षस कहते हैं, और जो उसको पूजा करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उसको यक्ष कहते हैं, ठीक है? सिंसे रजोगुण की वो ही जो रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि सिर्फ रक्षा करने का काम नहीं होता है, उसको जो उसको रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना? सिंसे थोड़ा सा यहीं पे एक डाउट था कि इन्हीं के लगभग मतलब बराबर जो हैं वो भी और भी देवता हैं, जैसे अग्नि है और वायु हैं, पर ये लोकपाल क्यों नहीं होते हैं? और वो तो देवता है ना जी। वो देवता है, ये देवता नहीं है, ये यक्ष है, राक्षस है कि नहीं? हमारे ग्रुप अलग अलग, देवता, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, सो अलग अलग ग्रुप है, ठीक है ना?
ठीक है। ऐसे वरुण जी जो है वो दोनों हैं, वरुण देव है, वो देवता भी है और लोकपाल भी है। नहीं, लोकपाल वो एक कार्य का, देवता अलग ग्रुप होते हैं और लोकपाल उसको कहा जाता है जो लोगों का पालन करने के लिए, लोक का पालन करने के लिए जो उसको काम दिया जाता है, जो पोस्ट है कि नहीं। अभी जैसे कि मोदी इज ए पर्सन एंड प्राइम मिनिस्टर इज द पोस्ट, समझ बात को, है कि नहीं। मोदी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी इज ए पर्सन एंड प्राइम मिनिस्टर इज द पोस्ट। आज वो बैठा हुआ, कल और कोई बैठा था और कल और कोई बैठ जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पोस्ट रहेगा, है कि नहीं। उसका मोदी से कोई संपर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी कुबेर जो है कि नहीं, ये लोकपाल काम कर रहे हैं, है कि नहीं। वैश्रवण कुबेर का काम कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, मीन्स वो एक स्पेसिफिक उनका जो अपना उनका कर्तव्य रहेगा जो लोग को पालन करना है। हाँ, तो पोस्ट का जैसे कुबेर क्या है, कुबेर इज ए पोस्ट, और अभी जो बैठा हुआ कुबेर का पोस्ट में कौन है, वैश्रवण, है कि नहीं। और समझ मत को, यमा इज ए पोस्ट, अभी जो बैठे हुए हैं वो कौन है, लोका जी कौन है, सेंसे आर्यमा। अभी आर्यमा बैठे हैं, कौन बैठे हैं अभी क्या नाम है अभी, वैवस्वता, क्या नाम है, वैवस्वता, है कि नहीं। ये अभी सूर्य का पुत्र है कि वैवस्वत ने बैठे हुए हैं अभी, ठीक है ना। बाकी तो इंद्र का नाम क्या है, पुरंदर, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, थैंक यू सेंसे। सेंसे आगे बढ़ने से पूर्व सेंसे कुबेर जी ने, मतलब ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को लोकपाल बनाना था और उनके मुंह से बुलवाया और उनको वो पद दे दिया, उतना समझ में आ गया। लेकिन जो शिव जी के बाजू में बैठेंगे कैलाश में, वो भी ब्रह्मा जी की लीला थी कि उसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ करके स्वयं उसको अर्जित किया। नहीं, ऑफ कोर्स इन्होंने स्वयं उसको अर्जित किया है कि नहीं, क्योंकि जगह तो है इसका क्या कहते हैं, लंका ही है, हाँ हाँ, है ना। लंका बनाया गया उनके लिए बनाया गया, ठीक है ना। हाँ। पोस्ट, अच्छा, तो मतलब वहां पर से हम ऐसा नहीं गिन सकते कि शिव जी के साथ भी जो उनका संसर्ग होता है वो भी ब्रह्मा जी की इच्छा से, वैसा नहीं हो सकता ना। नहीं, पुरुष तो वो खुद का ये है कि इच्छा से। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 21। एक क्वेश्चन था सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ये कुबेर जी के पिता विशर्वा जी और उनके दादा गस्त्य जी, उनके परदादा ब्रह्मा जी, सर ये ऐसे सेम रावण के भी हैं ऐसे ही ना। तो उसके रावण के अंदर जो राक्षस वृद्धि आई है, वो वृत्ति आई है, वो अपनी मदर की वजह से आई है या सर और पीछे इसका कोई कारण है? नहीं, वो एक तो है माँ, एक्चुअली क्या कि माँ के से जो है ना बच्चों को आता है लगभग अच्छे बुरे लगभग आ जाता है लगभग, ठीक है ना। तो ये भी है कि नहीं, क्योंकि विश्रवा जो इतने महान बने क्यों, क्योंकि माँ आके सुने, है कि नहीं, जिसके वजह से उनको ये मिला है उसको, ठीक है ना। जी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ज्ञान सुनने के बाद उसको पुत्र पैदा हुआ, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 21। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष ने पिता से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है, परंतु उन प्रजापति देव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः भगवन, अब आप ही मेरे रहने के योग्य
किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। प्रभो, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। अगला श्लोक संख्या 25। अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्रवा बोले, धर्मज्ञ साधु शिरोमणि, सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभा पाती है। उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के समान उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया है। बेटा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निसंदेह उस लंकापुरी में ही जाकर रहो। उसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई है। अगला पृष्ठ संख्या 604। उसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई है। उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई हैं और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। वह पुरी बड़ी ही रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सूनी ही है। उसका कोई स्वामी नहीं है। अतः बेटा, तुम वहां निवास करने के लिए सुखपूर्वक जाओ। वहां रहने में किसी प्रकार का दोष या खटका नहीं है। वहां किसी की ओर से कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। अपने पिता के इस धर्म युक्त वचन को सुनकर धर्मात्मा वैश्रवण ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में निवास किया। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वह पुरी सहस्त्रों हृष्ट पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। क्यों राक्षस भर गए वहां पे? यक्ष आए हैं तो राक्षस। अच्छा, जिनसे कुबेर जी गए हैं तो भरपूर धन समृद्धि सब कुछ रहेगा। जहाँ पैसा होता है वहाँ अपने आप राक्षस आ जाता है, बुलाना नहीं पड़ता है। ठीक है ना? सत्संग के लिए ढूंढना पड़ता है। पैसा लेके खड़ा बैठ जाओ तो राक्षस अपने आप आ जाएंगे, है कि बुलाना जरूरी नहीं है कि चोरों को बुलाना पड़ता है क्या कि आओ आओ, है कि नहीं? पैसा रख दो, अपने आप चोर घेर जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 33 फिर से पढ़ेंगे। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वह पुरी सहस्रों हृष्ट पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहां आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। जिनसे उन्होंने आज्ञा क्यों दी राक्षसों को? तो रक्षा कौन करेगा, है कि नहीं? रक्षा अभी देखिए, जो रक्षा कौन करेगा? राक्षस ही कर सकते हैं। क्यों? जिसका थोड़ा लोभ हो। देखिए, काम करे कौन करेगा, है कि नहीं? आपका जो काम करने के लिए क्या कौन करता है? लोभ दिखा, लालच दिखा। तुम्हें इतना तनख्वाह मिलेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना। कोई अपना काम करके नहीं आता है,
अपना तनख्वाह के लिए अपना लोभ दिखाने से आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो फिर काम करते हैं आखिर में। थैंक यू सेंसे। मतलब राक्षस और यक्ष इज नॉट इम्पोर्टेंट, द पर्सन हु कैन गेट टास्क डन फ्रॉम देम इज इम्पोर्टेंट। नहीं, यक्ष क्या होते हैं कि रेस्पेक्ट। अभी देखिए कि कुछ लोग होते हैं धन को रेस्पेक्ट करते हैं, उनको लालच नहीं होने के कारण से वो क्या करते हैं, ज्यादा वो ये कर्म नहीं करते हैं, है कि नहीं। अच्छा। कर्म करने वाले और रेस्पेक्ट करने वाले दो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। हाँ। अभी आपको समझना पड़ेगा ये राक्षस ग्रुप और यक्ष ग्रुप, ये दोनों ग्रुप में असली में काम कौन करेगा, राक्षस। हाँ, क्यों, लोभ है कि नहीं। अब उनको बोला रात को 12 बजे आके तुम्हें हमारा ये इसको रास्ता बना, रोड बनाओ, है कि नहीं, क्योंकि दिन में सब काम हो रहा है, रात 12 बजे आके काम करो, आगे करेंगे। अच्छा, इसकी वजह से तनख्वाह तुमको दुगना मिलेगा, है कि नहीं। और जो अच्छे आदमी होते हैं, भाई आओ तुम ये नहीं रात को सोने का टाइम में कौन जाए काम करेगा, है, ये इम्पॉसिबल है कि नहीं। तो उनका लोभ नहीं है कि नहीं। दे आर गुड पीपल बट दे डोंट हैव इट। तुमसे याद आ गया अपने बारे में, हमारा फर्स्ट जॉब रात का ही मिला था। श्लोक संख्या 33 फिर से पढ़ेंगे। उनके निवास करने पर थोड़े ही दिनों में वह पुरी सहस्रों हृष्ट पुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से यहाँ पे जो जितने काम होता है ये सब कौन करता है, राक्षस करता है कि नहीं। हाँ, देवताओं से और यक्षों से ज्यादा काम करता है राक्षस लोगों ने, है कि नहीं। हाँ, जिनसे काम राक्षस ज्यादा करते हैं। हाँ। धन को संचय और सब कुछ उपयोग यक्ष कर रहे हैं। हाँ। और वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही कर रहे हैं। हाँ। अद्भुत लीला संजय। मतलब संजय राक्षस काम करके धन जो भी कमाते हैं उन्हें भले भी कितना लगे नहीं वो रख नहीं पाते। नहीं, राक्षस लोगों ने क्या करते हैं, धन कमाते हैं मगर दे कैन नॉट कीप इट, वो उनका क्या खर्च हो जाता है, नष्ट कर देते हैं। यक्ष लोगों ने क्या करते हैं, वो उसको रखते हैं, है कि नहीं, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, अभी देखिए कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो पैसा को ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, और सैलरीमैन होते क्या करते हैं, उनको आज का महीने का 1 महीने का पैसा 15 दिन में खत्म करके बाकी लोन में जाते हैं। हाँ, है कि नहीं। अभी बिजनेसमैन का क्या होता है कि आज उसको 1 रुपया दो, कल उसे 100 बना के देगा, कल लाखों का बना देगा, ठीक है ना। तो उसको खर्च करने का उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको बढ़ाने का इंटरेस्ट है। अब समझ में आता है बिजनेसमैन का और सैलरीमैन का फर्क है कि समझ गए। सैलरीमैन क्या करेगा कि जितने मिलेगा आज चलो ये पार्टी करो, ये करो, वो करो, इधर जाओ उधर खर्च कर दो, है कि नहीं, और फिर लोन ले लो, फिर लोन ले लो, है कि नहीं, है कि नहीं। ये उनका खर्च करने में इंटरेस्ट उनका, है कि नहीं। पर बिजनेसमैन का वो बढ़ाने में क्या है, उसमें खर्च करने में इंटरेस्ट नहीं है उनका, बढ़ाने का। थैंक यू सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 2 confirmation ですね。ビジネスマンで役者。ओके। और सैलरीमैन राक्षस। Not literally, okay, बता दे। अंतर्निहित। Hi, thank you. Thank you सेंसे। श्लोक संख्या 34। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंका नगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा हो बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंका नगरी में विश्रवा के धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण राक्षसों के राजा हो बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। धर्मात्मा धनेश्वर समय समय पर पुष्पक विमान के द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था। देवता और गंधर्व। उनका पिता कौन थे? विश्रवा जी ना संजय। और माता कौन थे?
देवांगना क्या उन्होंने उनकी लड़की, भरद्वाज जी की लड़की, भरद्वाज की लड़की थी, ठीक है ना? नाम याद नहीं आ रहा वहां लिखा था भरद्वाज की लड़की देवांगना, नाम नहीं दिया था। ठीक याद है? ठीक है, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 36। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते थे। उनका भव्य भवन अप्सराओं के नृत्य से सुशोभित होता था। वे धनपति कुबेर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य की भांति सब ओर प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के समीप गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। चतुर्थः सर्गः राक्षस वंश का वर्णन। हेति, विद्युत केश और सुकेश की उत्पत्ति। अगस्त्य जी की कही हुई इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा से ही मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इस प्रकार आश्चर्य होने के कारण अनंतर सिर हिलाकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले अगस्त्य जी की ओर बारंबार देखा और मुस्कुरा कर पूछा। क्या एडजेक्टिव क्या दिया गया? त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले। ठीक है, हाँ त्रिविध अग्नियों के समान, तीनों अग्नि आ गई इसलिए बोल रहे हैं क्या? त्रिविध अग्नियों के समान। अगस्त मुनि जो है, हाँ। ये तीन अग्नि का समागम जैसे है। अच्छा, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 3। भगवान कुबेर और रावण से पहले भी यह लंकापुरी मांस भक्षी राक्षसों के अधिकार में थी। यह आपके मुंह से सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। हमने तो यही सुन रखा है कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी के कुल से हुई है, किंतु इस समय आपने किसी दूसरे के कुल से भी राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। अगला पृष्ठ संख्या 605। क्या वे पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़कर बलवान थे? ब्रह्मन उनका पूर्वज कौन था और उस उत्कट बलशाली पुरुष का नाम क्या था? भगवान विष्णु ने उन राक्षसों का कौन सा अपराध पाकर किस तरह उन्हें लंका से मार भगाया? निष्पाप महर्षि, ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताइए। इनके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। जैसे सूर्य देव अंधकार को दूर करते हैं, उसी तरह आप मेरे इस कौतूहल का निवारण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की वह सुंदर वाणी पद संस्कार, वाक्य संस्कार और अर्थ संस्कार से अलंकृत थी। समझ में आया? शिक्षा, व्याकरण, पद संस्कार, वाक्य संस्कार और अर्थ। नहीं सिंह आपकी हेल्प चाहिए सिंह यहाँ पे। पद मतलब पैराग्राफ के लिए बोल रहे हैं क्या? फिर सेंटेंस। पद मतलब एक एक शब्द। अच्छा, है कि नहीं? एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस। अच्छा है ना? हाँ हाँ, उसका अर्थ भरा हुआ है। ठीक है ना? थैंक यू संजय।
शब्द वाक्य और अर्थपूर्ण है। थैंक यू संजय। श्री रघुनाथ जी की वह सुंदर वाणी पद संस्कार, वाक्य संस्कार और अर्थ संस्कार से अलंकृत थी। उसे सुनकर अगस्त्य जी को यह सोचकर विस्मय हुआ कि ये सर्वज्ञ होकर भी मुझसे अनजान की भांति पूछ रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा, रघुनंदन, जल से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। वे जंतु भूख प्यास के भय से पीड़ित हो अब हम क्या करें, ऐसी बातें करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास विनीत भाव से गए। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर उन सबको आया देख प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करके हंसते हुए से कहा, जल जंतुओं, तुम यत्न पूर्वक इस जल की रक्षा करो। वे सब जंतु भूखे प्यासे थे। उनमें से कुछ ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे, और दूसरे ने कहा, हम इसका यक्षण पूजन करेंगे। तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिन लोगों ने रक्षा करने की बात कही है वे राक्षस नाम से प्रसिद्ध हों, और जिन्होंने यक्षण पूजन करना स्वीकार किया है वे लोग यक्ष नाम से ही विख्यात हों। इस प्रकार वे जीव राक्षस और यक्ष इन दो जातियों में विभक्त हो गए। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम वाले दो भाई थे जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटभ के समान शक्तिशाली थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटभ के समान शक्तिशाली थे। मधु और कैटभ सडनली क्यों आ गया? क्योंकि उस आदि है ना, सबसे पहला। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, विष्णु जी जब सो रहे थे जब उत्पन्न हुए थे। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 14 फिर से पढ़ेंगे। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम वाले दो भाई थे जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटभ के समान शक्तिशाली थे। मतलब क्या शक्तिशाली थे? मतलब क्या? मतलब सब बाकी सब उनके अधीन थे। वो पावरफुल के टर्म में बोल रहे हैं कि वो कर पा सकते। जैसे मधु और कैटभ क्यों पावरफुल थे? जैसे हेती और प्रहेती। नहीं, मधु और कैटभ को पावरफुल क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हीं से सारे शत्रु उत्पन्न होते हैं। वो मूल है सबके, जो पहले बताए थे ना, मधु और राग और द्वेष। राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है ना। मधु मतलब लाइकिंग, कैटभ मतलब कड़वा, मीठा कड़वा, ठीक है ना। मीठा कड़वा तो लाइक, डिसलाइक्स है कि नहीं। उससे सारे राक्षस पैदा उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। हेती और प्रहेती का भी कुछ मीनिंग है उसका? उसका आएगा। ओके। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 14। उन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम वाले दो भाई थे
जो समस्त राक्षसों के अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में समर्थ वे दोनों वीर मधु और कैटभ के समान शक्तिशाली थे। उनमें प्रहेति धर्मात्मा हाँ भैया जी 9 नंबर का समझ में नहीं आया। तो यहाँ से ब्रह्मा जी ने जो जल की रक्षा के लिए इन जीवों को उत्पन्न किया था। जल मतलब क्या है? जल, जो जल कहते हैं ना, जल किसको कहते हैं कि संसार को जल कहा, एक दूसरे जल कहता है कि नहीं? एवरीथिंग, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? जल में रहते हैं। लेकिन हमारे थॉट को भी जल है, और हम जहाँ रहते हैं लेकिन इसको जल कहते हैं। जल से पास ये होते हैं, है कि नहीं? भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? वो भी जल में सोते हैं। जल में सोते हैं, है कि नहीं? सब जल। तो संजय सभी जीव जो है वो वास्तव में जल से उत्पन्न होकर जल में रहते हैं। जल में है, क्योंकि जल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? अभी जितने सारे प्लैनेट है कि नहीं? चंद्रलोक में मनुष्य नहीं रहते, पृथ्वी में ही रहते। क्यों? जल की वजह से। जल की वजह से, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। उनमें प्रहेति धर्मात्मा था, अतः वह तत्काल तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा। परंतु हेति ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह अमेय आत्मबल से संपन्न और बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगिनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। राक्षस राज हेति ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो विद्युत केश के नाम से प्रसिद्ध था। राक्षस राज हेति ने भया के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया, जो विद्युत केश के नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेति पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेति पुत्र विद्युत केश दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होता था। वह महातेजस्वी बालक जल में कमल की भांति दिन दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युत केश जब बढ़कर उत्तम युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिता राक्षस राज हेति ने अपने पुत्र का ब्याह कर देने का निश्चय किया। राक्षस राज शिरोमणि हेति ने अपने पुत्र को ब्याहने के लिए संध्या की पुत्री का, जो प्रभाव में अपनी माता संध्या के ही समान थी, वरण किया। अगला पृष्ठ संख्या 606। रघुनंदन, संध्या ने सोचा, कन्या का किसी दूसरे के साथ ब्याह तो अवश्य ही करना पड़ेगा, अतः इसी के साथ क्यों ना कर दूं। यह विचार कर उसने अपनी पुत्री विद्युत केश को ब्याह दी। संध्या की उस पुत्री को पाकर निशाचर विद्युत केश उसके साथ उसी तरह रमण करने लगा जैसे देवराज इंद्र पुलोम पुत्री शची के साथ विहार करते हैं। श्री राम, संध्या की उस पुत्री का नाम सालकटंकटा था। सालकटंकटा। श्री राम, संध्या की उस पुत्री का नाम सालकटंकटा था। कुछ काल के पश्चात उसने विद्युत केश से उसी तरह गर्भ धारण किया
जैसे मेघों की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है। तदनंतर उस राक्षसी ने मंदराचल पर जाकर विद्युत के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया। मानो गंगा ने अग्नि के छोड़े हुए भगवान शिव के तेज स्वरूप गर्भ कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया हो। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर वह विद्युत केश के साथ रति क्रीड़ा के लिए चली गई। जैसे हमारा देवताओं का हिस्ट्री होता है ना, हाँ, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ऐसे राक्षसों का भी अलग हिस्ट्री, यक्षों का भी अलग अलग हिस्ट्री है, और उनका भी अभी साल कटम कटा है, ये जितने सब नाम है इस सब का भी अर्थ है। और पहली बार सुन रहे हैं, हाँ, उसका कहानी याद करो, फिर बाद में उसका मीनिंग आएगा, ठीक है ना। हाँ संजय, थैंक यू संजय। संजय मतलब देवताओं के नाम से जो अभ्युदय होता है, वो संजय तुझने पूछे नहीं पूछे, बट राक्षसों के नाम से भी कुछ अभ्युदय प्राप्त होगा क्या? नाम पढ़ने होते हैं क्या? इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको आपका अंदर राक्षस कैसे पहचानेंगे, है कि नहीं? अच्छा, ये तो राक्षस कोई ऐसा नहीं कि रावण था और हम तो देवता हैं, अपने को क्या हम देवता मान लेते हैं, है कि नहीं? हम तो ब्रह्म है कि नहीं? और राक्षस से बात करते हैं तो हम हमेशा रावण कुंभकर्ण का हमें याद आ जाता है कि नहीं? हाँ, मैं राक्षस हूँ, याद नहीं रहता, बैठे हुए है कि नहीं? हाँ थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 25। अपने बेटे को भुलाकर साल कटंकटापति के साथ रमण करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ वह गर्भ मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उसके शरीर की कांति शरत काल के सूर्य की भांति उद्भासित होती थी। माता का छोड़ा हुआ वह शिशु स्वयं ही अपनी मुट्ठी मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर वायु मार्ग आकाश से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक के रोने की आवाज सुनी। सुनकर पार्वती सहित शिव ने उस रोते हुए राक्षस कुमार की ओर देखा। उसकी दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके माता पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ उठा और उनकी प्रेरणा से त्रिपुर सूदन भगवान शिव ने उस राक्षस बालक को उसकी माता की अवस्था के समान ही नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, पार्वती जी का प्रिय करने की इच्छा से अविनाशी एवं निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बनाकर उसके रहने के लिए एक आकाशचारी नगराकार विमान दे दिया। राजकुमार तत्पश्चात पार्वती जी ने भी यह वरदान दिया कि आज से राक्षसियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के ही समान अवस्था का हो जाएगा। विद्युत केश का वह पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ और वह उन परमेश्वर के पास से अद्भुत संपत्ति एवं आकाशचारी विमान पाकर देवराज इंद्र की भांति सर्वत्र अबाध गति से विचरने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 607। सेंसे ये जो पिछला चैप्टर अभी पढ़े हैं, इसमें
विद्युत केश, उनका पुत्र सुकेश। तो यहाँ बार बार जो केश केश टॉपिक आ रहा है, ये बालों से ही कुछ इनका लेना देना है या संस्कृत में कुछ अलग अर्थ हो जाता है? आदि भौतिक हिसाब से बालों से संपर्क है। अच्छा अच्छा, ओके। बाकी तो डिजायर्स हो गए, जिनके पास डिजायर हैं उस रूप में कुछ होगा। ठीक है, पूछे। हाँ समझे, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 607, अध्याय उत्तर कांडे पंचमः सर्गः। क्योंकि अब पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि ये जो किसी राक्षस का कहानी, स्टोरी का। हाँ, स्टोरी, पहले स्टोरी को याद कर लीजिए, फिर बाद में, क्योंकि अब इसमें फिलोसफी में घुस जाएंगे तो स्टोरी याद नहीं रहेगा। ठीक है ना? हाँ, मन का अंदर में चला गया वो फिलोसफी। ठीक है ना? हाँ, तो स्टोरी उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा। तो पहली बार स्टोरी को याद रखना जरूरी है। ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। पंचमः सर्गः। सुकेश के पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली की संतानों का वर्णन। अगस्त्य जी कहते हैं, सिंसे एक मिनट, सिंसे यूजुअली पढ़ते थे भागवतम, शुकदेव जी ने कही। यहाँ पर अगस्त्य जी राक्षसों के बारे में इतना डिटेल से ब्यौरा दे रहे हैं, वो भी राम जी को। सिंसे ऋषि और राम जी हम सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन एक ऋषि राम जी को असुरों के, राक्षसों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि राक्षस को पता नहीं चलेगा फिर आपका राक्षस मृत्यु कैसे आप खत्म करेंगे। अभी देखिए, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको इस बारे में नहीं जानेंगे, तो हम इसको कैसे खत्म करेंगे अपने अंदर में, है कि नहीं? अच्छा, तो किसी दुश्मन को मारने से पहले, खत्म करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूरी है। अच्छा, ठीक है ना? बिना जानकारी से कैसे उसको खत्म करेंगे, है कि नहीं? यस सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 1। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर एक दिन विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गंधर्व ने राक्षस सुकेश को धर्मात्मा तथा वर प्राप्त वैभव से संपन्न देख अपनी देववती नामक कन्या का उसके साथ ब्याह कर दिया। वह कन्या दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य रूप और यौवन से सुशोभित एवं तीनों लोकों में विख्यात थी। धर्मात्मा ग्रामणी ने राक्षसों की मूर्तिमती राजलक्ष्मी के समान देववती का हाथ सुकेश के हाथ में दे दिया। वरदान में मिले हुए ऐश्वर्य से संपन्न प्रियतम पति को पाकर देववती बहुत संतुष्ट हुई, मानो किसी निर्धन को धन की राशि मिल गई हो। जैसे अंजन नामक दिग्गज से उत्पन्न कोई महान गज किसी हथिनी के साथ शोभा पा रहा हो, उसी तरह वह राक्षस गंधर्व कन्या देववती के साथ रहकर अधिक शोभा पाने लगा। रघुनंदन, तदनंतर समय आने पर सुकेश ने देववती के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो 3 अग्नियों के समान तेजस्वी थे। 3 फुटनोट 1 गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। फुटनोटेंस, जो 3 अग्नियों के समान तेजस्वी थे। श्लोक संख्या 6। उनके नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। माली बलवानों में श्रेष्ठ था। वे तीनों त्रिनेत्रधारी महादेव जी के समान शक्तिशाली थे। उन तीनों राक्षस पुत्रों को देखकर राक्षस राज सुकेश बड़ा प्रसन्न हुआ। वे तीनों लोकों के समान सुस्थिर, 3 अग्नियों के समान तेजस्वी, 3 मंत्रों, शक्तियों अथवा वेदों के समान उग्र,
तथा 3 रोगों के समान अत्यंत भयंकर थे। शक्तियों फुटनोट 2 प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति तथा मंत्र शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं। अथवा वेदों फुटनोट 3 ऋग, यजु और साम, ये 3 वेद हैं। ऋग, यजु और साम, ये 3 वेद हैं। फुटनोट 10। श्लोक संख्या 7। वे तीनों लोकों के समान सुस्थिर, 3 अग्नियों के समान तेजस्वी, 3 मंत्रों, शक्तियों अथवा वेदों के समान उग्र तथा 3 रोगों के समान अत्यंत भयंकर थे। रोगों फुटनोट 4 वात, पित्त और कफ, इनके प्रकोप से उत्पन्न होने वाले 3 प्रकार के रोग हैं। फुटनोट 10। श्लोक संख्या 8। सुकेश के वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। वे वहां उसी तरह बढ़ने लगे जैसे उपेक्षावश दवा ना करने से रोग बढ़ते हैं। सुकेश के वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। वे वहां उसी तरह बढ़ने लगे जैसे उपेक्षावश दवा न करने से रोग बढ़ते हैं। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा वरदान एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, तब वे तीनों भाई तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत पर चले गए। नृपश्रेष्ठ, वे राक्षस वहां भयंकर नियमों को ग्रहण करके घोर तपस्या करने लगे। उनकी वह तपस्या समस्त प्राणियों को भय देने वाली थी। सत्य, सरलता एवं शम दम आदि से युक्त तप के द्वारा जो भूतल पर दुर्लभ है, वे देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को संतप्त करने लगे। तब 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वहां गए और सुकेश के पुत्रों को संबोधित करके बोले, इंद्र आदि देवताओं से घिरे हुए वरदायक ब्रह्मा जी को आया जान, वे सब के सब वृक्षों के समान कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले। अगला पृष्ठ संख्या 608। देव, यदि आप हमारी तपस्या से आराधित एवं संतुष्ट होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें कोई परास्त न कर सके। हम शत्रुओं का वध करने में समर्थ, चिरजीवी तथा प्रभावशाली हों। साथ ही हम लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसे ही होगे। सुकेश के पुत्रों से ऐसा कहकर ब्राह्मण वत्सल ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। श्री राम वर पाकर वे सब निशाचर उस वरदान से अत्यंत निर्भय हो देवताओं तथा असुरों को भी बहुत कष्ट देने लगे। उनके द्वारा सताए जाते हुए देवता, ऋषि समुदाय और चारण नरक में पड़े हुए मनुष्यों के समान किसी को अपना रक्षक या सहायक नहीं पाते थे। रघुवंश शिरोमणि एक दिन शिल्प कर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ अविनाशी विश्वकर्मा के पास जाकर वे राक्षस हर्ष और उत्साह से भरकर बोले, महामते, जो ओज, बल और तेज से संपन्न होने के कारण महान हैं, उन देवताओं के लिए आप ही अपनी शक्ति से मनोवांछित भवन का निर्माण करते हैं। अतः हमारे लिए भी आप
हिमालय, मेरु अथवा मंदराचल पर चलकर भगवान शंकर के दिव्य भवन की भांति एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। यह सुनकर महाबाहु विश्वकर्मा ने उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाला था। वे बोले, राक्षसपतियों, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है और दूसरा सुवेल नाम से विख्यात शैल है। उस त्रिकूट पर्वत के मझले शिखर पर, जो हरा भरा होने के कारण मेघ के समान नीला दिखाई देता है तथा जिसके चारों ओर के आश्रय टांकी से काट दिए गए हैं, अतएव जहां पक्षियों के लिए भी पहुंचना कठिन है, मैंने इंद्र की आज्ञा से लंका नामक नगरी का निर्माण किया है। वह 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उसके चारों ओर सोने की चहार दीवारी है और उसमें सोने के ही फाटक लगे हैं। दुर्धर्ष राक्षस शिरोमणियों, जैसे इंद्र आदि देवता अमरावतीपुरी का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी उस लंकापुरी में जाकर निवास करो। शत्रुसूदन वीरों, लंका के दुर्ग का आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम निवास करोगे, उस समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। विश्वकर्मा की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ राक्षस सहस्रों अनुचरों के साथ उस पुरी में जाकर बस गए। उसकी खाई और चहार दीवारी बड़ी मजबूत बनी थी। सोने के सैकड़ों महल और उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। उस लंकापुरी में पहुंचकर वे निशाचर बड़े हर्ष के साथ वहां रहने लगे। अगला ठीक है, बंद करते हैं। नमस्ते सेंसी, कल ट्यूसडे है, फिर परसों पढ़ेंगे। ओके, नमस्ते सेंसी। नमस्ते।